5 लाख रुपए का रकम अभी तक का सबसे बड़ा दान, ये महादान साहू समाज में महिला छात्रावास के लिए दिया है। आप हम सब दानवीर भावा शाह के वंशज है। लिफ्ट लगाने के लिए जैसे हम पैर से लाचार हैं, वैसे और लोग बूढ़ी सबको भी सुविधा मिले। बेटा नाराज नहीं हुआ? ना, नाराज तो है ही। हाँ। हम बेटी के यहाँ रहते हैं, नहीं हमको कुछ सेवा नहीं करता है, कभी रखा है नहीं, कभी खाना पीना नहीं दिया। और कोई गलत जगह तो पैसा नहीं लगा रही थी, अपने समाज के लिए योगदान की है, तो क्या गलत की है। नाम पर जन्म दिवस के नाम पर उन गरीबों के बीच भोजन कराया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कहने के लिए कुछ है नहीं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है इस बिहार में, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन भी है और तमाम राजद के कार्यकर्ता, विधायक, एमएलसी गरीब लोगों के बीच हैं और उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनके सुख दुख में साथी बन रहे हैं। वहीं इस वक्त हम रणविजय साहू, जो कि राजद के विधायक हैं, उनके आवास पर हैं और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, ये चेक टाइप का कुछ जो दिख रहा है, जिसमें 5 लाख रुपया आपको दिख रहा होगा और ये डोनेट किया गया है। आखिर ये 5 लाख रुपए का चेक हाथों में पकड़कर विधायक जी कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं? देखिए, हम बिहार प्रदेश तैलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साहू समाज के द्वारा एक बॉय हॉस्टल का भी निर्माण किया गया और नए में महिला छात्रावास का निर्माण हुआ है। उसी कड़ी में ये हमारे उर्मिला देवी माता जी हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपए का रकम अभी तक का सबसे बड़ा दान, ये महादान साहू समाज में महिला छात्रावास के लिए दिया है। तो आज इनको हम सम्मानित कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा रकम देके इस बिहार में, इस देश में आपने संदेश देने का काम किया कि सचमुच आप हम सब दानवीर भावा शाह के वंशज है। आज भी दानवीर भावा शाह जिंदा है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है, विधायक जी किस रूप में जो है वो आज आप लोग मना रहे हैं? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक गरीबों के मसीहा और आज 76वें जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक सद्भाव दिवस पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी एक झोपड़ी से निकल के इस बिहार का नेतृत्व करने का काम किए, इसीलिए आज तमाम वैसे दलित, महादलित बस्ती में आज उनके नाम पर, जन्म दिवस के नाम पर उन गरीबों के बीच भोजन कराया जा रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं होते तो रणविजय साहू भी बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। तो निश्चित पर बीजेपी जिस तरीके से कह रही है रणविजय साहू जी कि पहले गरीबों के हाथों से निवाला छीना और जन्मदिन में पूरी और जो जलेबी है वो बांटकर कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कहने के लिए कुछ है नहीं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है इस बिहार में, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और उन्हें अंदाज़ा है कि बिहार का क्या रिजल्ट आने वाला है। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से इस बिहार में युवा, नौजवान, छात्र, महिलाएं इस महंगाई से त्रस्त हैं, रोजगार के मुद्दे पर त्रस्त हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। बिहार पूछता है, बिहार का छात्र पूछता है, बिहार के नौजवान पूछता है, बिहार के किसान पूछता है, कहाँ गए हो मेरे अच्छे दिन। तो निश्चित रूप से भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं और लालू प्रसाद यादव जी ने तो इस बिहार में एक नई आज़ादी देने की काम की। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचितों को मुंह में आवाज़ देने का काम किया। आज निश्चित रूप से हम जिस वर्ग से आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं, साहू वर्ग से आते हैं, हमारे जैसे लोगों को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। कई ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जिनको एमएलए बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। आज मुझे बिहार के प्रधान महासचिव बनाने का काम किया। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय है, उस न्याय का धरती पर दिखता है और यह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रेखा जी, हर लोग इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, पैसे जोड़कर इकट्ठा करते हैं क्योंकि इस उम्र में ज़रूरत पड़े, और आप एक मुश्त रकम 5 लाख रुपया पेंशन के अकाउंट से दान कर रही हैं। आखिर मन में क्या चल रहा था उर्मिला जी? साहू समाज को ऊंचा उठाने के लिए और लिफ्ट लगाने के लिए, जैसे हम पैर से लाचार हैं, अच्छा, वैसे और लोग बूढ़ी सबको भी सुविधा मिले। पर आप खुद के बारे में भूलकर दूसरे के बारे में सोच रही हैं। तो सोचना ही चाहिए, धर्म है। सोच कब से आई जहन में कि जो आगे समाज के लिए करना है,
हम इस समय बहुत पहले से थे, अच्छा, लेकिन वैसा परिवार नहीं था आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको 5 लाख रुपया आपने दे दिया है। आपने कुछ सोचा है इसके प्रति कि ना। आप पेंशन वाला पैसा 5 लाख रुपया जो आपने तिल तिल कर जमा किया था वो आपने दान कर दिया? हाँ, तो और बीमारी में भी खर्च हुआ है, और वो भी उसमें भी हम बचा के इतना दिए हैं। उसमें भी बचा के दिए। आगे क्या सोच क्या रखा है आपने, इसके पीछे क्या सोच रखा है कि लोग जो इस समाज से आते हैं क्या वो तमाम जो कष्ट जो आते हैं वो फेस ना करें, वो सोच रहा है आपका? हाँ हाँ। अच्छा, विधायक जी को ये रकम देना है, किसने कहा था कि विधायक जी जो हैं उनको दीजिए, वो सही जगह पर इस पैसे को लगाएंगे? कहाँ से आया कि रणविजय साहू को ये पैसा देंगे तो सही जगह लगेगा? वो हम गए थे साहू समाज, तो वहाँ पर बेटा थोड़ा गड़बड़ किया था। अच्छा, हमारे प्रति वही कंप्लेन किया था, तो वहाँ पर गए, तो पैसा के बारे में बोला कि मम्मी के पास है। तो ये लोग बोले कि लिफ्ट लगाने के दीजिए, तो हम कहे हाँ। आपने कहा कि हाँ बेशक हम देंगे? हाँ, उस बेटा के सामने कह दिए, कह जाओ तुम करो खर्चा। हम कहे ठीक है, हमको शौक है। फिर बाद में बेटा ने सवाल नहीं उठाया कि अरे आपने जल्दबाजी में क्या कह दिया? बेटा खुद बड़ा आदमी है। खुद बड़ा आदमी है, फिर भी तो सवाल उन्होंने उठाया वही होगा। नहीं, वो सब मेरे नाम से इसके पापा करके गए हैं। हाँ। बेटा का नॉमिनी में भी नाम नहीं है। बेटा नाराज नहीं हुआ? ना, नाराज तो है ही। हाँ, हम बेटी के यहाँ रहते हैं। तो और नाराज हो क्या होगा कि विधायक जी को कह दिए कि हम देंगे, लिफ्ट लगा देंगे? उसी के मुंह पर बोल लेते हैं। अच्छा, फिर कोई बातचीत हुई बेटा से? ना, हम बातचीत नहीं करते हैं। नहीं, हमको कुछ सेवा नहीं करता है, कभी रखा है नहीं, कभी खाना पीना नहीं दिया है, माँ बाप को कभी कुछ नहीं किया है। तो समाज को ही आपने अपना लिया। हाँ, तो देखिए बड़ा। हाँ, बेटी दामाद है। आप दामाद हैं? जी, हम इनके दामाद हैं। अच्छा, जब माता जी ने कहा कि विधायक जी को हमने जुबान दे दिया है कि लिफ्ट लगवाएंगे और हम एक मुफ्त रकम देंगे, मदद करेंगे, तो आपने क्या कहा माता जी? हमने माता जी से कहा कि आपका पेंशन का राशि है, आप अपना शौक से जहाँ चाहें वहाँ खर्च कर सकते हैं। और इनके जो है बेटा से कुछ मतभेद हुआ, ये पंचायती करने के लिए माननीय अध्यक्ष रणविजय साहू जी के पास गए, तो वो उन्होंने पंचायती करके फैसला कर दिए। उसके बाद कहे कि इनके पास जो पैसा है ये स्वेच्छा से अपना खर्च कर सकते हैं। इन्हीं के मैंने प्रेरणा के आलोक में इन्होंने साहू समाज में लिफ्ट लगाने के लिए या महिला छात्रावास को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख पेंशन से दान कर दी। अच्छा, आपकी बेटी कौन है? या आप हैं? तो आपने नहीं समझाया कि माँ इस उम्र में आपने इतना बड़ा जुबान दे दिया? तो ये बताइए कि अभी अगर ना करे दान तो कब करेगी? अब कौन सी उम्र में करेगी? और इसका पैसा है, ये जहाँ चाहे वहाँ लगा सकती है, और ना इसके बेटे को कमी है ना इसकी बेटी को कमी है। तो फिर ये इसके पैसे से हम लोग को क्या लेना देना? और कोई गलत जगह तो पैसा नहीं लगा रही थी, अपने समाज के लिए योगदान की है, तो क्या गलत की है? इसमें तो किसी का कोई आपत्ति ना होना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ना, बेटा हो या बेटी हो या दामाद हो, कोई भी हो, इसका स्वेच्छा है, इसकी इच्छा है। ये अब लास्ट में अंतिम उम्र में ये जो चाहे अपने पैसे को जहाँ भी लगा सकती है लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, उम्र जितना भी हो मगर चाह है वही राह है, और कहीं ना कहीं 5 लाख रुपया डोनेट करके ये साबित कर दिया कि अगर आपके दिल में चाह है, इच्छा शक्ति है, तो आप अपने समाज के लिए, अपने भाई बंधु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।